और जगत के रक्षक परम श्रद्धेय हनुमान जी, उनके बारे में ज्यादा पाखंड है आज इस कलयुग में। हर 10 किलोमीटर पर झंडा गड़ा मिला, हमारी बहन बेटियों को वहां नंगा नचा जाता है। हम इस संस्कृति के खिलाफ। क्यों? क्योंकि एक बार पूछा था श्री राम जी ने, भैया गहने मिले हैं, देखियो क्या सीता के हैं क्या? तो लक्ष्मण जी ने और हनुमान जी ने यही कहा था, प्रभु ये गहना है गले का। हमने तो कभी माता के नजर उठा के ऊपर देखा ही नहीं, हमारा तो ध्यान उनके चरणों में रहता था। अगर पैरों का श्रृंगार होता तो हम पहचान जाते ये माता सीता का है। और आज उन्हीं के नाम से हमारी बहन बेटियों में इतना भ्रम है, यूं कहेंगे इसमें हनुमान आ गया, इसमें भूत आ गए, इसमें प्रेत आ गए। जुल्म हो गया भाई। कई बार अकेले में बैठते रोना आता है कि देश कहां जा रहा है। हम अपने घर के बुजुर्ग को नहीं आदर मान देते हैं। आदर मान किन को देते हैं? चांदी की तोखटी पी में बढ़िया चमकनी धोती बांधे, बड़ा तिलक लावे, 5-7 जवान उसके पास हैं, लाओ इसको पकड़ कर। और वो हमारी बाण बेटी पता नहीं किस भरम में, किस मानसिक रोग से और नाच रही है, झूम रही है, कूद रही है, उसको पकड़ के ले आओगे जबरदस्ती। और उसकी चूटियां पकड़ कर गोड्या में घेर कर मारा कट पर थापी, बता कौन है तू? मंगा तेरा बाप बढ़ रहा है, इसमें काट ले। पाखंड से दूर रहो। कुछ नहीं धरा, और कुछ धरा हो तो भरे मंच के माध्यम से मैं कहता हूं, अगर किसी को ऊपरी पर आएगी शिकायत है, उसका इलाज तुम्हारे घर में है। और पूछना हो तो मेरा फोन नंबर ले लियो महाराज जी से, वहीं बैठे बैठे ठीक हो जाओगे। ना कोई पीसा लागे, ना कोई धेला लागे, ना 5 मणि देनी, ना 5 मणि देनी। ये जो जितने एजेंट होते हैं डेरे वाले वहां ले जाते हैं, और उस पे भी कमीशन है 5.25 मणि पे भी मेरे पास आते हैं। महाराज जी हम तंग आ लिए, अपनी शरण में ले लो। अरे भाई तेरा कमीशन मिला है भाई, खाए जाओ ना। इनको ये पता नहीं हनुमान जी की पत्नी का क्या नाम था। जो गणे भगत फिर ना, उन्हें ये पता नहीं हनुमान जी की पत्नी का क्या नाम था। अब तुम भी नहीं सोचती हो कि महाराज जी क्या कहने लग गया, हनुमान जी की तो शादी ही नहीं हुई। अब जो इस बात को मानती हैं हनुमान जी की शादी नहीं हुई, वे हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो जो नहीं जानती हैं। और जिन हाथ खड़ा नहीं करा उन्हें बेरा हनुमान जी की शादी हुई थी? ये हाथ खड़ा करके बताओ। जब किसी ने भी नहीं बेरा, फिर सारे हाथ तो खड़े करे नहीं रहे। अरे भाई भजन गाओ था, नहीं होता दोनों हाथ खड़े करो, सारी आंखों तक नहीं दिखा रही थी, जब क्यों रहा था तारा? हाँ ये न्यू तो मैं भी खड़ा होगा तो डूंगे मार के मैं भी सुनाऊंगा बाणी, फिर खड़ी कर दोगे हाथ में। अरे सच्चाई पूछ रहे हो, कोई नहीं बता रही। सुनो सुनो, हनुमान जी के गुरु हैं सूर्य भगवान, और 8 सिद्धि निधि के दाता हनुमान जी हैं। जब वे विद्या सिखाने के लिए अपने गुरु के पास गए, 5 विद्या सिखा के भगवान सूर्य कहते हैं, सुनना भाई ध्यान से, ये शास्त्रों की और मौखिक बातें नहीं, शास्त्रों की बात, और मैं प्रमाण दूंगा आप लोगों को। तो सूर्य भगवान कहते हैं कि भाई 4 विद्या सिखा दी, 5 तो गृहस्थी को सिखाई जाती हैं, जब 9 विद्या पूरी होंगी, और आप शादी करवा नहीं रहे। बोले महाराज गुरुजी सीखनी जरूर है तो शादी कराओ। तो किससे शादी करूं? भगवान सूर्य ने अपनी पुत्री सुवर्ष चला, नाम भी नोट कर लें, सुवर्ष चला लड़की से हनुमान जी की शादी हुई। लेकिन लड़की की भी यही शर्त थी कि पिताजी मैं आपकी आज्ञा तो मानूंगी, लेकिन शादी के बाद फिर मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी। और हनुमान जी तो पहले थे ही, शादी के निमित्त
विद्या सीखने के निमित्त शादी हुई और समस्त भारत में एक ही मंदिर है, जैसे शिव पार्वती का, राधा कृष्ण का, राम सीता का, इसी तरह समस्त भारत में एक मंदिर है हनुमान जी और इनकी पत्नी का। आंध्र प्रदेश में खमखम जिला, नोट भी कर लें, मैं तो कई बार गया हूं। और उसी महान पुरुष के सामने जो है हमारी बहन बेटियों को नंगा नचा जाता है। हनुमान इतने सस्ते हो गए, एक में हनुमान बढ़ गया, बाकी सारा संसार बने हनुमान खाली रह गया। इसमें पितर आ गया, इसमें प्रेत बढ़ गया। इंसान एक छक्कर रोटी खा ले पेट पाटन हो जा, और वहां जागने को इसमें सात कितने लाई पकड़ गए, 7 बढ़ रही तेरे भीतर तो। क्यों? क्योंकि इस देश से संतों का ज्ञान लुप्त हो गया, संतों से विश्वास उठ गया, पाखंड का बोलबाला हो गया। और वहां थारा भी कसूर से, और किसी का कसूर नहीं। तुम बिउड़े बाजो की जड़ फालतू लेन होगो, जड़ थारी गोज कट्टे। एक माई मेरे पास आई, गुरुजी कुछ और भी जानो सो। मां के बात? बोले मेरे छोरे की बहू में काफी दिन तो ऊपरी पर आई बीमारी से। कैसे? क्या क्या कुछ करवाया? बोली मैं तो सारी जगह बता के बहुत शाणिया का गई, वो तो शाणे और वह पागल। बोली बहुत शाणिया के पास गई, कहीं आराम नहीं लग गया। और फिर पाछली आंख में तो बालाजी भी गई। वहां क्या हुआ? वहां सवामणी लुवाई। उस टाइम सवामणी का 5500 रुपये रेट था। मैंने तो वह भी लाई, और महाराज जी कोई आराम नहीं हुआ। अच्छा, तो तेरा लड़का क्या करता है? कि वो मजदूरी करने के लिए शहर में जाता है फट्टे पे। कभी 200 बन गए, कभी 400 बन गए, कभी ना बने, कभी खाली आ गया। अच्छा, सवामणी के पैसे एक एक पड़ोसन करने लगी, बेबे तेरी बहू का आराम हो जाए, मैं दे दूंगी। वो टाइम पे देनी गई, उसके घर वाले ने पता लग गया, उसका घर वाला रोज दाब दे। मगर फिर थारी भूतनी तो और दूनी चढ़ा दी, और कर्जे की भूतनी चढ़ गई। क्या हनुमान जी सवामणी के भूखे हैं? अगर वो भूखा तो फिर तुमने क्या दे सके? नहीं, देवता लोग तो देवता ही होते हैं, वो सबका कल्याण करते हैं। न उनको किसी रोट की जरूरत है, न किसी लंगोट की जरूरत है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ सदगुरु की शरण मिलनी चाहिए। सदगुरु भी कैसा हो? आजकल बहुत सदगुरु फिर हैं, कहेंगे आ जाओ आ जाओ, थोक की दुकान है, आ जाओ, तू मेरा चेला मैं तेरा गुर, कुछ दक्षिणा धर, फिर तू चाहे तर चाहे मर। और घायल का रफिए नहीं कहेंगे हम हुए रफू चक्कर। ऐसे गुरुओं से भी बचना जरूरी है। गुरु बनाइए जान पहचान का, पानी पिए छान के, वो इंसान कभी मार में नहीं आ सकता। लेकिन नहीं, हम कुछ नहीं देखते, किसी के हाथ में अपना जीवन डोर छोड़ देते हैं। सौंप भी देनी चाहिए, लेकिन कुछ तो जानो, कुछ तो पहचानो उसके बारे में। संत महात्मा तो वाणी से ही सब कुछ देते थे, संत महात्मा तो आशीर्वाद से ही सब कुछ देते थे। और वो तुम्हारे को पसंद नहीं। तुम्हारे शायद कुछ 2-4 माइया न्यू करेंगे, बेबे ओ भाई ये बढ़िया गाँव था, नाचता भी सुथरा लागा था। जिस तरह भाई का था, डैडी देख के जो है मेरा बच्चा हंस है, अरे उसका बच्चा तो हंसता था, डैडी देख के तेरी आवाज सुन के तो रो रही थी, खुश सुनता है नहीं, खुड़का खुड़का पालतू हो रहा। हाँ, लेकिन शब्द में मीरा झूमी, कबीर जी झूमे, रविदास जी झूमे, धन्ना जाट झूमे। कैसे झूमे? नाचना और गाना एक होता है एक्टिंग का, दूसरे को प्रभावित करने के लिए, और झूमना तो बस मस्ती में जो शरीर का अंग लग गया वही नाच हो जाता है। सीखना नहीं पड़ता, और ये सीखना पड़ता है। फिर आखिर जो शरीर से मस्ती, अंदर से झलक जो होती है वो क्या अलग है। क्यों बच्चे? ऐसा ही है ना?
ये बच्चा शुक्रताल गया हुआ आश्रम में। तकरीबन हरियाणा के सभी कलाकार वहाँ जाते हैं, चाहे तो मास्टर सतवीर जी थे, पालेराम जी थे, रणवीर जी, शर्मा जी, तकरीबन हरियाणा के कलाकार वहाँ जाते हैं हमारे आश्रम पे। और मैं तो जितनी बार ये आयोजन होता है, ये हमारे भाई जी जब भी मैसेज देते हम तो दौड़े आते हैं आप लोगों के दर्शन करने के लिए। लेकिन तुम इतने निर्दयी हो, मैं हर बार प्रार्थना करके जाता हूँ, तुम नहीं आते, 2-4 जाते हैं बस। आया करो। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, जहाँ ऋषि एक बार घूम जाते हैं तो हजारों साल तक प्रभाव रहता है। और संत लोग आपको यही सिखाएंगे कि परमात्मा का भजन करो, उससे सारी बीमारी कट जाती हैं, कटती हैं। सबसे बड़ा रोग है मानसिक रोग। मानसिक रोग है भूत प्रेत, मानसिक रोग है दुख तकलीफ। और हमने तो ब्याज तक 73 साल की उम्र होगी, हमने तो कोई भूत फेटा नहीं। कह तो न्यूट्रन से जिंदा है, 6 फुटा भूतरा थारी के पार बसाओगी। हाँ, हमने नहीं फेटा कोई भी। और कोई इस तरह के जिसको मानसिक रोग हो गया और वो हमारे पास आ गए, भगवान की कृपा से ठीक हो गए। और नहीं तो फोन कान पर लगा दो, इस वाणी से भी आपको अगर 1 घंटे में आराम ना मिला तो हमारा नाम नरेश आनंद नहीं। ये संकल्प है मेरा, करके तो देखो। कुछ चढ़ावा नहीं, को गंडा देता नहीं, को तबीज देता नहीं, कुछ बेचता नहीं, और फ्री का भी डब ना कर सकते तुम किसी है हमारी बाण बेटी फरूड़ा करेंगे जड़ा सवामणी लाग गई। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, संत शिरोमणि धन्ना जाट की। जाट शब्द पहले संत अपनी जाति से संबोधित करते थे अपने को बताने के लिए। सबको मालूम है, कबीर साहब ने अपने आप को कबीर जुल्हाया कहा, रविदास जी ने अपनी जाति को चमार कहा और गाया भी, मेरी जाति भी ओछी मेरी पाती भी ओछी और ओछा कसब हमारा, तेरी कृपा से नीच से ऊंच भये, कह रविदास चमारा। बेखट क्यों ना अपने जाति को चमार कहा। चमार जाति छोटी थोड़ी है, जाति कोई छोटी नहीं। छोटे हैं तो इंसान का विचार है, छोटी है तो उसकी हीन भावना है। एक दिन हम जगन्नाथपुरी उड़ीसा से सत्संग करके आ रहे थे, ट्रेन में बैठे, ऐसी बात चल पड़ी धन्ना जाट के बारे में। एक सामने सीट पर बैठा, बोले महाराज जी जाट तो वहीं से, जैसे आपने बताया भाई धन्ना जाट के बारे में बड़े अच्छे होते हैं, दूसरे के दुख में पड़े। मैं कहा भाई देखो धन्ना का तो हमने पता है, इतिहास सुना है ऋषियों से। बोला ना जी हनुमान भी जाट थे। मैं कहा भाई देश का पता नहीं, तुम बता दे। बोला महाराज जी एक बात बताओ, दूसरे की आफत में कौन पड़ा, जाटे पड़ सका। बोला राम जी गेला उसका के डब था, उसके दुख में पड़ा। यही बात सुथरी भाई। वो आदमी बेचारा पी रहा था। मैं बोला यार एक बात बता, तू हनुमान जी को गा तो रहा है, फिर हनुमान जी के दारू पिया कर दे भाई, तो आप उनका समर्थक करते हो। बोला जी पिया कर दा। मैं बोला यार तू आंगा लागे क्यों गए है, क्यों पाप चढ़ाओ है। बोला नहीं पिया करता। क्यों कैसे। बोला बिना पिया 10 ईंट उठा के देखा दे, वो पहाड़ का पहाड़ उठा लिया था नशे में। तो इसलिए इन्होंने संतों ने अपनी जाति से संबोधित किया, ये किया कि वो कोई ये ना सोचे हमारी जाति छोटी थी। धन्ना ने अपने को धन्ना जाट कहा, सेन भक्त ने अपने को सेना नाई कहा, नामदेव ने छिपा कहा, राजा पीपा ने आपको दर्जी कहा। हर एक जाति में भगवान रूप संत अवतार हो तो उस जाति को ही पार तार दिया और ये समझाया कि बुरा कर्म ना करो। रही जैसे मेरे बेटे ने सुना था ना, वो कहने लगा भाई जो है अच्छा लगा कि नहीं लगा। एक ऐसे ही महात्मा सत्संग शब्द कर रहे थे, गाना गा रहे थे, शब्द गा रहे थे और बार बार पूछता है क्यों ये माई आनंद आया। अब एक बुढ़िया के पोते का नाम आनंद था और बड़ा आनंदा था। उसने सोची पड़ोस में सत्संग हो रहा,
और पोते ने साथ लेकर जाके तो योड़ बात कर गए नाड़े रुक जा ताले में। वह अपने पोते उस आनंद को ताले भीतर रोककर सत्संग में जा बैठी और आगे जा बैठी। उस भाई ने कहा, क्यों ताई आनंद आया? उन्हें तो जब बेगोज गा तुम्हारा ताली तो मैं ले रही और आनंद तो कमरे भीतर रोका यार क्यों कराओ था। कोई बात नहीं। एक शब्द फिर गाया, फिर कहा, क्यों आनंद आया? उन्हें सोची बोला है ना हो रहा, जब ताली में ले रही है रोका रही और बार बार ने पूछा आनंद आया आनंद आया। एक शब्द फिर गाया, फिर बोला क्यों ताई? उसका नहीं आंगली करके ने बोला क्यों ताई आनंद आया? ने बोली भाई च सारी रात राम बगे मर जा आनंद कोई ना हो ताली भीतर रोका रही। आनंद तो जब आता है अंदर से ही आता है। अंदर का तार झनझनाता है, अंदर का तार झनझनाता है तो बाहर का आनंद तो अपने आप आता है। गाने वाले को तब आनंद आएगा, सुनने वाले को तब आनंद आएगा जब गाने वाले को सुन में आनंद आएगा। जब सुन में मजा आएगा तो समझो सब में मजा आएगा। महाराज जी एक शब्द की बड़ी फरमाश कर रहे हैं, का पेड़ आ रहे हैं महाराज जी, यूं तो सुना दो यूं तो सुना दो। ये सुनाने की उम्र नहीं रही।